दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप लोगों का वहम है। हाँ, ये आपका वहम है कि आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती, कोई भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी है, तो हाँ, आपको बीमारी तो है, पर डिप्रेशन की नहीं, नेगेटिव थिंकिंग की। यस, आप हर बार नेगेटिव ही सोचते हो। ऐसा क्यों? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जब आप हर बार सिर्फ बुरे पहलू पर ही ध्यान देते हो ना, तो एक इसी बीमारी को, इसी नेगेटिव सोचने की थिंकिंग को ही हम लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। जो कि कोई डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, एक वहम है। अगर आप नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, ये बीमारी दूर है। कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी आपको। मैंने कहीं पर ये 2 लाइन्स पढ़ी थी, अगर आपके मन का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो भगवान के मन का हो रहा है, और भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। भगवान पर भरोसा रखो मेरे दोस्तों, वो जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ जो भी हम सोचते हैं उससे अलग हो रहा है। पर दोस्तों, कभी कभी हम इतना दूर का देख नहीं पाते हैं, शायद उसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न छिपा हो। मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध की एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ इससे रिलेटेड। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में जाते हैं, और वहाँ पर जो लोग होते हैं, उस गांव के लोग, वो भगवान बुद्ध के पास अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं ताकि उन्हें उनकी समस्या का कोई हल मिल सके। एक नौजवान युवक आता है भगवान बुद्ध के पास। वो भगवान बुद्ध से आकर अपने जीवन की समस्याएं बताता है। वो कहता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। पहले वो मुझे अच्छी लगती थी पर अब नहीं लगती, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरे जो बच्चा है वो भी मेरी बात नहीं सुनता है। वैसे तो वो अच्छा है, पर वो कभी कभी मुझसे बदतमीज़ी करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी ऐसा है कि जो मेरा दिल दुखाते हैं या फिर अपमान करते हैं। ये सब वो भगवान बुद्ध से बताता है। भगवान बुद्ध चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। फिर वह युवक भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, आप कब से मेरी बात सुन रहे हो, पर आप मेरी समस्या का कोई भी हल क्यों नहीं बता रहे हो? फिर भगवान बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी इन सभी समस्याओं का कोई भी हल नहीं है। वो जो युवक होता है वो भगवान बुद्ध को बहुत हैरानी से देखता है और कहता है कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि आपके पास मेरी समस्याओं का हल होगा। आप तो इतने महान हो, इतने महात्मा हो। और फिर यह बात कहकर वो युवक वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त भगवान बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का तो कोई हल नहीं है, पर तुम्हारी दूसरी समस्या का हल है। वो जो युवक होता है वो भगवान बुद्ध को बहुत ही हैरानी से देखता है और कहता है कि मेरी दूसरी समस्या कौन सी है? मैंने तो आपको इसके अलावा और अपनी कोई समस्या नहीं बताई है। इस पर भगवान बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी समस्या यह है कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो। तुम्हारा यह सोचना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, यह सोचना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या जरूर होती है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या है। कोई किसी वजह से दुखी है तो कोई किसी वजह से दुखी है। आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हाँ भाई, मैं सुखी हूँ और मेरे पास सब कुछ है। तो फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हो कि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं ना हो? दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे, लेकिन दुख के समय आपको ये बात याद रखनी है कि उन परिस्थितियों का आप अपने मन पर प्रभाव ना पड़ने दें, जबकि अपने मन से उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप अपने थिंकिंग को बहुत नेगेटिव बना लेते हो, अगर आप हर बार ये सोचते हो कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है और आगे भी बुरा ही होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो हाँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ शायद बुरा ही हो। वो इसलिए क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, और ये नेगेटिव एनर्जी जब बन जाती है तो समझ लीजिए कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप गलत सोचते हो, आप ये सोचते हो कि आपके साथ सिर्फ बुरा होगा,
तो हाँ दोस्तों, बुरा होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। बट दोस्तों, अगर आपको अब भी मेरी ये पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो डिप्रेशन की बीमारी है, तो ठीक है, मैं आपको इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले थिंक पॉजिटिव, जैसा कि मैंने इस होल वीडियो में बताया आपको कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और दूसरी बात, आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने मित्रों के साथ अच्छे समय बिताएं, अच्छी नींद ले। रात को एटलीस्ट आप 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लें। अच्छा खाना पीना खाएं। जो बाहर की चीज़ें होती है, जंक फूड, इनको जितना हो सके अवॉइड करें। घर का अच्छा खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं। और हाँ, सबसे मेन चीज़, नेगेटिव लोगों से दूर रहें प्लीज़। जो कोई, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार ऐसा है जो एवरी टाइम सिर्फ नेगेटिव बातें ही करे, सिर्फ नेगेटिव बातें ही करे, प्लीज़ उनसे दूर रहे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके अपने आप को खुश रखो। ये डिप्रेशन जैसी बीमारी आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स।